हेलो एवरीवन, आई एम रवि एंड वेलकम टू एंट्री ऐप। कोरोना के इस पैंडेमिक पीरियड में जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, जहां पर हर एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, वहां आप सभी के सामने ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के सामने आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2020। जी हाँ, मैं सीपीओ 2020 की बात कर रहा हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर साबित हो सकता है अगर आपने कायदे से पढ़ाई की, कायदे से मेहनत की। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड हर एक वो बात बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। कई जगहों पे आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे चश्मा लगा है तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मेरी हाइट क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है। अच्छा, अगर एज लिमिट है तो उसमें रिलैक्सेशंस क्या हैं, ये सारी बातों का मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, काफी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है। बिल्कुल बकल अप हो जाइए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी सबसे पहले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स क्या हैं। इट मींस यहां पर जो हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जून 17, 2020 से अगले महीने के जुलाई 16, 2020 तक हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप जो है कि आज से ही शुरू कर दें, एक दो दिन गैप कर लीजिए, क्योंकि इस समय काफ़ी लोग लगे होंगे, नेटवर्क में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बाद में जाइए, तो एक दो दिन बाद से आप लोग इस ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अच्छा, देखिए अब एग्जामिनेशंस के डेट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टियर 1, जैसा कि आपको पता है, सीपीओ के एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरह से ही है। टियर 1 और टियर 2 दोनों होते हैं इसमें। टियर 1 की डेट भी आपके सामने है, टियर 2 की डेट भी है। अच्छा, टियर 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें सितंबर 29, 2020 से अक्टूबर 5, 2020 के बीच में, यानी मल्टीपल शिफ्ट्स होने वाले हैं। जैसे एसएससी सीजीएल के या फिर सीएचएसएल के शिफ्ट्स होते हैं एक दिन में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, बिल्कुल वैसे ही इसके भी होने वाले हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, अभी भी आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का समय है। आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, अपने सेल्फ स्टडीज को बढ़ा दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए और हमारे टच में रहिए। सिलेक्शन आपका हो करके रहेगा। बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। टियर 2 की भी डेट आपके सामने है, आप देख सकते हैं टियर 2 कब है, मार्च 1, 2020, राइट। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद अब बात ये आती है कि इसमें से एज लिमिट क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 20 से 25 साल के बीच में आपको होना चाहिए, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये किस डेट को ये मान्य होगा। तो ये डेट देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि 1 जनवरी 2021। इस डेट को जो है आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से इस डेट को 1/1/2021, इस डेट को आपकी एज 20 साल से कम और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक और भी बात ध्यान देनी है, यहाँ पे रिलैक्सेशंस भी हैं कुछ। वो क्या है, SC/ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 साल, यानी कि जो मैक्सिमम एज आपका क्या है 25 है। तो इस 25 के साथ अगर आप हैं, इस कैटेगरी के अगर आप हैं, तो आपको 5 साल का जो है कि बेनिफिट मिल जाएगा, आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल है और ESM समझ ही गए होंगे आप, एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स और आपके एज से रिलेटेड बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है पोस्ट। आखिर सीपीओ की जो ये वैकेंसी आई है 2020 की, इसमें पोस्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं SI की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और 2 जगह पे है। एक तो आपके सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, इट मींस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, इसमें है सब इंस्पेक्टर की भर्ती। और दूसरी क्या है, आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में। लेकिन कहां पर, DP बोले तो दिल्ली पुलिस। अब बात ये आती है पे स्केल क्या है। तो पे स्केल काफी अट्रैक्टिव है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब भी है, सैलरी भी काफी अच्छी है, पावर भी काफी अच्छी है, एक अलग ही रुतबा है इसका। तो जिन भी लोगों ने अपने कंधों पे सितारों को लगाने का सपना देखा है वो अपने कमर को कस लें, क्योंकि इससे अच्छा मौका इस साल तो उनको नहीं मिल सकता। बिल्कुल रेडी हो जाइए, पे स्केल देखें आप।
अच्छा, ये जो पे स्केल है ये लेवल 6 से है, यानी वो जो 4200 वाली जो आती है पे स्केल, ये उसी पैटर्न पे है। जो इसकी बिगनिंग है वो क्या है आपका 35,400 से 1,12,400 के बीच में, यानी कि 35,000 के अराउंड आपकी सैलरी जो है या इसके ऊपर जो भी डिसाइडेड हो आपके ज्वाइनिंग के बाद वो आपकी मिलेगी, लेकिन वो इसी के बीच में होगी। तो उम्मीद करता हूं कि पोस्ट भी क्लियर हो गई, आपकी पे स्केल भी क्लियर हो गई और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। आगे एज और उसमें रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं कि ये टोटल वैकेंसी कितनी है। जी, टोटल वैकेंसी आपके सामने लिखी हुई है 1702, यानी नियर अबाउट 1702 ये वैकेंसी आपके सामने है। वैकेंसी को देख करके एक बात तो आप समझ ही सकते हैं, कंपटीशन टफ होने वाला है। वो बच्चे जिन्होंने कोरोना पीरियड में जो पैंडेमिक के टाइम में अपनी स्टडीज प्रॉपर रखी थी उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, उनको कम मेहनत करना है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं किया है वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने वाला है, कट ऑफ में भी बढ़ सकती है। अब देखते हैं कि आखिर ये वैकेंसीज हैं किन में किन। डीपी यानी दिल्ली पुलिस एम मेल, दिल्ली पुलिस फीमेल। दिल्ली पुलिस जो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के जो रिक्रूटमेंट इसमें है वो क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 91, और ये ऑल कैटेगरीज के लिए हो, चाहे ओपन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे जो भी कैटेगरी हो, सबके लिए। मेल के लिए 91 ही है। दिल्ली पुलिस फीमेल की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 78, और CAPF इट मींस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अब इसके अलग अलग फोर्सेज हैं, जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB। इसमें जो नंबर ऑफ जो टोटल हैं इनके अलग अलग कैटेगरी, OBC के अलग नंबर है, जनरल की अलग है, SC ST अलग है, सबकी अलग अलग है, लेकिन वो टोटल जो है आपकी वो 1395, इट मीन्स 1395 इतने हैं। और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो है आपकी 39। तो ये बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हैं। इतनी बातें समझने के बाद अब हम ये जानेंगे कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सीपीओ की इस वैकेंसी के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल आपके सामने है, ग्रेजुएशन। अब ये ग्रेजुएशन कब तक आपका होना चाहिए, 1 जनवरी 2021 तक। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि सर अगर हम अभी फाइनल ईयर में हैं तो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कब, इसके पहले। तो अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं और इसके पहले, इस डेट के पहले तक अगर आपके रिजल्ट्स आउट जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं जो कि आप दिखा सकें कि हाँ मेरे पास है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप फाइनल ईयर में हो। ठीक, तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगली पॉइंट ये बनती है आपकी कि ये जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल एंड कार, ये जो है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है। यानी कि दिल्ली पुलिस में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको इस टाइम पर पीईटी यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के टाइम पर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। किसकी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, मोटरसाइकिल और कार की, इसकी एक ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि अभी आपके पास समय है और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर पीईटी के टाइम पर, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के टाइम पर दिल्ली पुलिस में जो लोग जा रहे हैं, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए बात हो रही है यहाँ पे एसआई में, और भी मेल के लिए, उनको जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है इसमें, एप्लीकेशन फीस। मुद्दा यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस क्या हैं, तो इसके चार्जेस हैं आपके 100 रुपीज। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक और नोट है जो हमें समझ लेना चाहिए। कोई भी वुमेन हो, SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए फॉर्म के लिए कुछ भी नहीं पे करना है, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। हम आएंगे अभी पॉइंट नंबर 8 पे भी, जिसमें कि हाइट वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, जैसा कि मैंने बिगनिंग में ही आपको बता दिया था कि सीपीओ का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल SSC CGL की तरह होता है, Tier 1 Tier 2। जो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें तो खैर इस समय थोड़े 25 हो गए हैं हर एक टॉपिक के, लेकिन इसमें अभी 85 है। यानी 2015 में या उसके पहले SSC CGL का जो प्री का पैटर्न होता था वही यहाँ पे, यानी रीजनिंग, GK GA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सबके Q मीन्स क्वेश्चंस, M मीन्स मार्क्स। तो कितने क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के,
इसके होंगे 50 क्वेश्चंस विद 50 मार्क्स। वैसे ही जीके जी यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जिसे कहते हैं आप, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो बात ही अलग है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 200। मार्क्स कितने हैं इसके 200, यानी 200 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क का है। अब बात ये आ रही है कि इन्हें पूरा करने के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा। तो ये जो टियर 1 है इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेंगे 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का समय है, 120 मिनट का पूरा समय है। उस 120 मिनट के समय में आपको जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। यानी मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको बकल अप होना है, कमर कस लीजिए, रेडी हो जाइए। अभी भी 3 महीने का समय है, इससे अच्छा मौका इस साल आपको नहीं मिल सकता। देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो लग जाइए, होकर रहेगा सिलेक्शन, और हम तो आपके साथ हैं ही। अब बात आ रही है कि ये चलिए टियर 1 तो हो गया, टियर 1 के बाद टियर 2 है। अच्छा, फिजिकल भी है आपका, तो फिजिकल का डेट तो अभी नहीं खैर है इसमें अनाउंस, लेकिन मान लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। लेकिन जो टियर 2 का पैटर्न क्या है तो हम जान ही सकते हैं, टियर 1 के बाद ही फिजिकल होगा आपका। टियर 2 का पैटर्न जानिए क्या है। तो टियर 2 है, अगर हमने टियर 2 की बात की तो टियर 2 में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 है, नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो भी कितने हैं 200 है। अच्छा, टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश ही आती है, यानी अगर आप ये देख रहे हैं कि टियर 2 में जो है, टियर 1 में 200 मार्क्स हैं सारे मिला करके, और टियर 2 में इंग्लिश है ये 200 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए, ये 400 नंबर हो गए आपके। इन 400 नंबर में 50 नंबर यहाँ और 200 नंबर यहाँ, यानी कि इन 400 में 250 नंबर की सिर्फ इंग्लिश ही है। यानी इंग्लिश आपके लिए एक रामबाण सब्जेक्ट हो सकती है, आपको इस पर फोकस करना है, अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, और प्रीवियस ईयर के पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करिए, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो मेहनत करिए, क्योंकि इंग्लिश का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसे मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि PST क्या है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें हमें कुछ चेक करना है कि छाती कितनी है, हाइट कितनी है। तो फिलहाल छाती चेस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन जनरली सबको पता है, इन जनरल ये जो मेल कैटेगरी होते हैं आपके, जनरली इनका 80 होता है बिना एक्सपांड किए हुए, यानी कि जब नॉर्मली मैं खड़ा हूँ तो इस तरीके से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसे फुलाया गया, सांस खींच के फुलाया जाता है जैसे। अब मेरा पता नहीं कितना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जनरली इसमें जाने के लिए आपका होना चाहिए 85 फुलाने के बाद, वो भी सेंटीमीटर में सारे हैं। तो खैर उनको हटाइए, मैं यहाँ पे हाइट का डिस्कशन आपको कर देता हूँ। हाइट आपकी अगर मेल है कोई और 170 सेंटीमीटर से कम है तो फिर उसके लिए बेकार है, उसका इसमें नहीं होगा। तो हाइट को मैंने इसलिए रखा क्योंकि सीना अगर कम भी है, हाइट इतना है और सीना अगर ज़्यादा भी है तो आप उससे एक्सरसाइज करके, अभी समय है आपके पास, वो कर सकते हैं, इसलिए चेस्ट के बारे में नहीं लिखा। लेकिन जिसकी हाइट ही नहीं है तो उसको चेस्ट लेके क्या करेगा, वो तो पहले ही निकाल के बाहर कर दिया जाएगा वो। तो हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल। लेकिन यहीं पे ध्यान देने वाली बात और भी है कि हिल एरियाज जैसे कश्मीर वैली के लोग हो गए, गोरखास कम्युनिटी के लोग हो गए, ये जो सिक्किम साइड के लोग हो गए, जो एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिनको कि एक हाइट वगैरह का जो है कि उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है, तो उनकी बात अगर की जाए तो जो वहाँ के मेल हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक रखी गई है, यानी कि इतने हाइट उनकी होनी चाहिए तब उनका होगा। अच्छा, मेल जो हैं अगर वो ST कैटेगरी के हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के हैं, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, इट मींस 162.5 सेंटीमीटर्स। अब बात आती है, ये तो खैर मैंने बात की हाइट मेल की, बट व्हाट अबाउट फीमेल, महिलाओं के बारे में क्या सीन है। वहां पे देखिए महिलाओं के लिए क्या है आपका 157 सेंटीमीटर, इट मींस 157 सेंटीमीटर्स। अच्छा, हिल एरियाज के लिए, यानी वही जो मैंने यहाँ पे जो एरियाज की बात की थी, सिक्किम हो गया आपका, कश्मीर वैली हो गई आपकी, या फिर गोरखास के जो भी कम्युनिटीज हैं आपके, डोगराज वगैरह एंड ऑल, जो भी स्पेसिफाइड ये कम्युनिटी है, उन कम्युनिटीज के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो भी महिला शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाली हैं, उनके लिए हाइट में कुछ छूट है, और उनके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। मैंने कोशिश की है कि इनमें सारी बातें एक्सप्लेन कर दी जाए जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं।
फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए, उनका तो खैर ठीक है ही, लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में आराम किया है वो बकल अप हो जाए। समय है अभी आपके पास, आप मेहनत करके इस पोस्ट को पा सकते हैं, कंधों पे सितारों का सपना पूरा कर सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं आप सभी लोग। तो थैंक यू वेरी मच।